वेलकम टू ऑल ऑफ यू प्रज्ञान सक्सेस पॉइंट। अगर आप बीपीएससी से आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं साथियों। और आज की इस प्रैक्टिस सेट में हिंदी के 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। और यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ? भारत भारती का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है आपसे। आप जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई यह रचना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गीता के रूप में जानी जाती है। और इसी रचना से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी थी। द्विवेदी युगीन काव्य धारा के प्रतिनिधि कवियों में गिने जाते हैं। तो भारत भारती का रचना काल 1912 ईस्वी, विकल्प एक को आपने चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? दिए गए विकल्पों में व्याकरण ग्रंथ कौन सा है यह आपसे पूछा जा रहा है और आपने सेलेक्ट कर लिया होगा किसको। देखिए, कीर्ति पताका यह रचना विद्यापति द्वारा लिखी गई रचना है। विद्यापति की रचना है कीर्ति पताका। वहीं चर्यापद की बात अगर की जाए, सबरपा की रचना है। और वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प 3 दामोदर शर्मा द्वारा लिखी गई रचना उक्त व्यक्ति प्रकरण को चुना आपने बिल्कुल सही जवाब के साथ। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, घोटक का तद्भव रूप पूछा जा रहा है, यानी किसका तत्सम घोटक बनेगा या घोटक का तद्भव रूप इसमें से क्या है। और दिए गए विकल्पों में आपने सही जवाब घोड़ा को चुना। विकल्प 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चौथा प्रश्न है, उपजाऊ का विलोम पूछा जा रहा है। असिंचित का सिंचित होता है उपजाऊ, यानी उपजाऊ का ऊसर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प 3 को, तो राइट आंसर है। संख्या 5, पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से अर्ध स्वर कौन से हैं। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब चयनित करिए। दिए गए विकल्पों में से अर्ध स्वर कौन सा है यह आपसे पूछा जा रहा है। आप जानते हैं य और व ये दो वर्ण अर्ध स्वरों के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो विकल्प य और व ये दोनों अर्ध स्वर होते हैं, एक को चुन करके सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न काफी चर्चित प्रश्न और कई बार हुआ है परीक्षाओं में। देशिल बैना सब जन मिठा यह प्रसिद्ध उक्ति किसके द्वारा कही गई है। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब चयनित करिए। देशिल बैना सब जन मिठा, आपने इस प्रश्न का सही जवाब विद्यापति की पंक्तियां हैं, विकल्प 1 को चुन लिया, बिल्कुल सही उत्तर। सातवां प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी में कौन बोली आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन बोली आएगी इसमें, तो आप जानते हैं ब्रज भाषा, हरियाणवी, खड़ी बोली जिसे कौरवी भी आप कहते हैं, बुंदेली और कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। मैथिली, मगही और भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत गिनी जाती हैं। वहीं अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां। आठवां प्रश्न है कि आशक्त का विलोम पूछा जा रहा है।
आशक्त का विलोम, आशक्त का विलोम आपने विरक्त, विकल्प एक को चुना तो राइट आंसर है। 9वां प्रश्न है कि रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य का 17वीं सदी से 19वीं सदी का जो समय काल है वह रीतकाल के रूप में प्रसिद्ध है। और आपसे पूछा जा रहा है कि रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट किया किसको? मिस्र बंधुओं को। तो विकल्प 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल नाम दिया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसे क्या कहा है? श्रृंगार काल कहा है। तो वहीं रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने इसे क्या कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने इसी काल को कला काल की संज्ञा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल को रीतिकाल 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 कहा है। तो विकल्प 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है कि देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो दिए गए विकल्पों में मुझे उम्मीद है कि आपने प्रसिद्ध मार्क्सवादी उपन्यासकार यशपाल द्वारा लिखा गया झूठा सच को चुना आपने। तो बिल्कुल सही जवाब। विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 11 है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर यानी बाल गंगाधर खेर को चुना। तो विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है। 12वां प्रश्न है कि जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल। जो मीठा बोलता है वो मृदुभाषी होता है। मृदुभाषी यानी मीठा बोलने वाला, मधुर बोलने वाला। और मितभाषी का मतलब कम बोलने वाला, वक्ता यानी बोलने वाला। प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न है कि मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब क्या बनेगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया किसको? मोहन राकेश द्वारा लिखे गए नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है आधे अधूरे। विकल्प 3 को बिल्कुल सही जवाब। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ये सब नाटक किसके हैं? मोहन राकेश के नाटक हैं। धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग। धर्मवीर भारती की रचना है। वहीं जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद की रचना, जयशंकर प्रसाद की रचना। और भीष्म शाहनी का चर्चित है थॉमस भीष्म शाहनी जी का है। 14वां प्रश्न प्रश्न संख्या 14 है सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए रंगभूमि उपन्यास का पात्र सूरदास है। विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है। होरी, गोबर, माता दीन, ये सब किसके हैं? गोदान के हैं। प्रोफेसर मेहता रहते हैं, मालती रहती हैं। अगला प्रश्न अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब।
तूतीय हिंद नाम से अगर आपने सेलेक्ट किया है तो राइट आंसर है विकल्प ए। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है और खड़ी बोली, तबला तथा सितार का जनक भी नहीं माना जाता है। खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, गजलें इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। संख्या 16, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित? पहला गिरमिटिया उपन्यास गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है और इस उपन्यास का केंद्र बिंदु अगर आपने महात्मा गांधी जी को चुना, विकल्प दो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। जुगलबंदी, असलाह, चिड़ियाघर, यात्राएं, ये इनके द्वारा लिखे गए यानी गिरिराज किशोर के अन्य उपन्यास हैं। संख्या 17, अन्य मनस्क शब्द का आशय क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब चयनित कर लीजिए। 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब अन्य मनस्क शब्द का आशय, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, दूसरा विकल्प ही इसका सही जवाब। 18वां प्रश्न है कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब पंचवटी शब्द में समास पूछा जा रहा है और दूसरे प्रश्न का सही जवाब 18वें प्रश्न का सही जवाब साथियों क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर, तो संख्यावाची शब्द से आपने दिगु का चयन किया तो विकल्प दो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिस शब्द का पहला पद क्या है? संख्यावाची हो और किसी समूह का बोध कराए, जैसे नवग्रह, नवग्रह, चौगुनी, इस समास के उदाहरण है, द्विगु समास के उदाहरण है। आगे संख्या 19 है कि बिनु पग चलें सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, अयानन रहित सकल रस भोगी, विनुवानी वक्ता बड़ जोगी। इसमें अलंकार पूछा जा रहा है तो विभावना अलंकार है, इसमें विभावना अलंकार है, कई बार रिपीट प्रश्न है। दिए गए विकल्प, इसमें सारे विकल्प असंगत हैं। विभावना होना चाहिए। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब 20वें प्रश्न का सही उत्तर सार्वभौमिक, विकल्प एक का चयन किया आपने, राइट आंसर है। अतीन्द्रिय शब्द का आशय पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब जो इंद्रियों की पहुंच से क्या हो, बाहर हो, विकल्प एक इस प्रश्न का सही उत्तर। 22वां प्रश्न है कि कुटिल का विलोम पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब क्या बनेगा? कुटिल का विलोम आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? रिजु को, तो विकल्प तीन इस प्रश्न का सही। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर आपने इसको चुना। देखिए अद्वैतवाद शंकराचार्य का है, अद्वैतवाद शंकराचार्य का है और द्वैतवाद आपका निम्बार्काचार्य का है, निम्बार्काचार्य का है। शुद्धाद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद, तो विशिष्टाद्वैतवाद यह निम्बार्का, यह जो है आपका इसका है रामानुजाचार्य का है, रामानुजाचार्य का है। तो विकल्प तीन ही इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न जिसने मृत्यु को जीत लिया है
क्या कहलाता है? 24वें प्रश्न का सही जवाब नृत्य को जिसने जीत लिया, मृत्युंजय। विकल्प दो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25 है, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? और इस प्रश्न का सही जवाब, देखिए, प्रत्यय जो शब्द का कोई शब्दांश होता है, एक तरह से वह शब्दों के अंत में जुड़ता है। इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें आलू प्रत्यय लगा हुआ है। मर्मज्ञ अगर आपने सेलेक्ट किया विकल्प एक को, राइट आंसर है मर्मज्ञ। अगला प्रश्न, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? मेरुतुंगाचार्य। विकल्प चार का चयन किया आपने, राइट आंसर है। बढ़ते आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 27 को। 27वां प्रश्न है कि आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? शुक्ल जी ने तो कहा था वीर गाथा काल। शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी अगर आपने चुना तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे कहा था बीज वपन काल। विकल्प तीन इस प्रश्न का राइट आंसर है। विकल्प तीन इस प्रश्न का राइट आंसर है। चारण काल कहा था रामकुमार वर्मा जी ने। सिद्ध सामंत काल नाम दिया था राहुल सांकृत्यायन ने। आद्र का विलोम पूछा जा रहा है, तो आद्र का विलोम, आद्र यानी गीला, तो शुष्क। विकल्प दो को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, परुष शब्द का विलोम। देखिए, पुरुष नहीं है, ये परुष है। परस पर, परुष शब्द का अर्थ जो है कठोर होता है, तो इसका कोमल अगर आपने चुना है तो विकल्प चार इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 30 को। तीसवा प्रश्न है कि जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब, जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द आपने अपरिमेय को चुना। विकल्प तीन इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब, प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर आपने विकल्प एक को चुन लिया, तो राइट आंसर है अनुच्छेद 343। 32वां प्रश्न है कि किस कवि को अभिनय जयदेव नाम से जाना जाता है? प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब, विद्यापति। विकल्प एक को चुना, राइट आंसर है। पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 33 है कि निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द आपको चयनित करना। 33वां प्रश्न, दुर्गुण को चुना आपने, तो दूसरा विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, आवाहन का विलोम क्या बनेगा? आवाहन का विलोम आपने विसर्जन को चुन लिया, तो विकल्प तीन इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35। 35वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन अर्थालंकार है? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब, प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर अगर आपने रूपक को चुन लिया, तो देखिए श्लेष, वक्रोक्ति, यमक शब्दालंकार के भेद होते हैं। शब्दालंकार के भेद होते हैं रूपक। विकल्प चार इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 36, कौन सा देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब क्या बनेगा? और इस प्रश्न का जवाब
उच्चतर विकल्प 3 को चुन लिया तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37। 37वां प्रश्न है कि किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं। 37वें प्रश्न का राइट आंसर आदरणीय। विकल्प 4 का चयन कर लिया आपने तो राइट आंसर। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। प्रश्न संख्या 38। रुद्र संप्रदाय का संस्थापक विष्णु स्वामी। विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 39 है कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या बनेगा। विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा होगा। करुण रस का बनेगा होता है शोक। अस्थाई भाव करुण का शोक होता है। श्रृंगार का रति होता है। श्रृंगार का रति होता है। और विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रौद्र रस का क्रोध होता है। हास्य का हास होता है। अगला प्रश्न है कि अंगद पैज की रचना किसने की है। अंगद पैज का रचनाकार पूछा जा रहा है। 40वें प्रश्न का सही जवाब ईश्वर दास। विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर है। सत्यवती कथा इनकी चर्चित रचना है। सत्यवती कथा काफी चर्चित रचना है। भरत मिलाप भी है। भरत मिलाप। संख्या 41 है। निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है। देखिए इसमें जो है इला चंद्र जोशी, जैनेन्द्र अज्ञे, ये लोग मनोविश मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में, मनोविश्लेषण उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इसमें हमें लग रहा है पूछा है कि कौन नहीं है। इसका विकल्प 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है। और जवाब में आचार्य विश्वनाथ मिश्र को चुना आपने तो विकल्प 2 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है। अव्यय चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। विकल्प 4 इस प्रश्न का सही। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है। तो साखी किस कवि का काव्य संग्रह। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब विजय देव नारायण शाही। विकल्प 4 को चुन लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ में कौन सी संधि है। तो जगन्नाथ में जगत धन नाथ व्यंजन संधि का उदाहरण है। विकल्प 4 को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 46। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। 1918 से 1936 के कालखंड को छायावाद कालखंड कहा जाता है। और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 47 है कि साकेत महाकाव्य की सर्वाधिक मार्मिक सर्ग पूछा जा रहा है। कौन सा है।
और इस प्रश्न का जवाब आपने 9वां सर्ग विकल्प 4 को चुना, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की रचना है? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब, प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब अब्दुल बिस्मिल्लाह को चुना आपने, विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है। जहरवाद, मुखड़ा क्या देखें, दंत कथा इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न संख्या 49 है, उद्योग का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। व्यंजन संधि का उदाहरण है उत धन योग उद्योग, विकल्प 1 इस प्रश्न का सही जवाब। प्रबोध 50 ग्रंथ का रचनाकार पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब चयनित करिए। प्रबोध 50 किसके द्वारा लिखी गई रचना है? और इस प्रश्न का राइट आंसर, मुझे उम्मीद है कि आपने किसको चुना, रीतकालीन कवि पद्माकर को, बिल्कुल सही जवाब विकल्प 4। गंगा लहरी, जगत विनोद, कलि पच्चीसी, प्रताप शाही इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? ये तो रविंद्र कालिया का है नया ज्ञानोदय, पहल से संबंधित ज्ञान रंजन, तद्भव से संबंधित अखिलेश हैं, दस्तावेज से संबंधित विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं, यानी विकल्प 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं। संख्या 52 है कि कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव क्या बनेगा? संख्या 52 का सही जवाब एक विपद से छूटकर दूसरी में फंस जाना, विकल्प 1 ही इसका सही जवाब है। संख्या 53 है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? उत्तर में निर्गुण काव्य संग्रह के कवि रैदास को चुना आपने, संत रैदास, विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अलस का पर्याय पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब कुंभ अगर आपने चुना, विकल्प 2 इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? और जवाब में आपने जयशंकर प्रसाद को चुना, बिल्कुल सही जवाब विकल्प 4। अगला प्रश्न संख्या 56 है कि चंद्रिका का पर्याय है, चंद्रिका का पर्याय पूछा जा रहा है। कौमुदी को चुना आपने, तो विकल्प 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अमृत, तरंगणी, ज्योत्सना, चंद्र मिरिच, ये सब पर्याय हैं चंद्रिका के। प्रश्न संख्या 57 है कि सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब क्रमश विकल्प 1 को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 58 है कि प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनो है, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? ओधा को चुनकर के इस प्रश्न का सही जवाब दिया है, विकल्प 4। विरह वारिश, इश्कनामा इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। संख्या 59 है कि निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश के वाल्मीकि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब स्वयंभू, विकल्प 3 को अगर चुना है आपने, तो राइट आंसर है।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 60 कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह किसने कहा? चंद्रगुप्त नाटक से अवतरित यह कथन है जयशंकर प्रसाद द्वारा, और राजकुमारी जो यूनान की कार्नेलिया होती है उसके द्वारा कहा गया कथन है। विकल्प 3 इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 61 है कि खेत कौतुकम इसकी रचना है। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब चयनित करिए। खेत कौतुकम का रचनाकार रहीम को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। विकल्प 1 रहीम दोहावली, श्रृंगार रोषण, मद नाटक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा इनकी कुछ प्रमुख अन्य रचनाएं हैं। संख्या 62 है समरस हे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड खना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? टन संख्या 62 का सही जवाब चयनित करें। टन संख्या 62 का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया है किसको? विकल्प 3 शांत रस को राइट आंसर है। विकल्प 3। टन संख्या 63 है परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परमानंद शब्द में समास पूछा जा रहा है, फटाफट उत्तर चयनित करिए। और इस प्रश्न का जवाब आपने कर्मधारय यानी विकल्प 3 को चुना, बिल्कुल सही जवाब। जिस पद का पहला शब्द विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य हो अथवा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध हो, उपमान और उपमेय का संबंध हो, वहां पर कर्मधारय होता है साथियों। प्रश्न संख्या 64 एक का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। प्रतिधन एक प्रत्येक, विकल्प 2 को चुना आपने, राइट आंसर है। इको यण सूत्र से यण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में अ उपसर्ग है? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब। विकल्प 3 को चुना तो सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि बिहारी हिंदी की बोली का नाम पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब। विकल्प 1 मगही को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 67 है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब चयनित करें। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में 2 वचन होते हैं, लिंग हिंदी में 2 होते हैं। ये तो सही है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग नहीं होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अलावा नपुंसक लिंग भी होता है। विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है कि निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 68 में सही जवाब सवैया, विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या स्वप्न का विलोम पूछा जा रहा है। 69 का सही जवाब चयनित करिए। जागरण चुन करके राइट आंसर दिया है। ओछे की प्रीति बालू की भीत का भाव पूछा जा रहा है। तो देखिए, ओछे लोगों का जो प्रेम होता है वो बालू की दीवार की भांत अस्थायी होता है। विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 71 है कि आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब मिस्र बंधु, विकल्प 2 को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 72 है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब हरिवंश, विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अहेतुक का शुद्ध रूप क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब अहेतुकी, विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है?
इसमें सेनापति विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास किसमें है? द्वंद्व समास, प्रश्न संख्या 75 में द्वंद्व समास पाप और पुण्य, विकल्प 4 को चुना, राइट आंसर है। आगे, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? दूसरी और चौथे वर्ण, विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहते हैं? तो प्रत्युत्पन्न मति, विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंजू दीदी किस विधा की रचना है? और जवाब में आपने नाटक विधा, विकल्प 2 को चुन लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि न बहुत गर्म न बहुत ठंडा क्या कहलाता? प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब, 79 प्रश्न का सही जवाब आपने समशीतोष्ण, विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर है। और प्रश्न संख्या 80 है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी होती है? ध्यान दीजिएगा, सार्थक लघुत्तम इकाई पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब शब्द बनेगा आपका, विकल्प 1 राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज का यह प्रैक्टिस सेट लेगा यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसे ही पाठचर्या लेकर के आते रहे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।